बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। समस्त विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी सब पर कृपा करें। आइए श्रीमद् भागवत महत्व में इस भादो मास की श्रृंखला में आगे के अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं, जिस कथा को श्रवण करके व्यक्ति के जीवन के समस्त दुख मिट जाते हैं, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य आती है। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा करते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों की साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज सम्राट परीक्षित रहें, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उस समय अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमण के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग के दोष नहीं रखते थे, क्योंकि इनमें यह एक बड़ा गुण था कि पुण्य कर्मा तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुष के लिए बड़ा ही भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में कर लेता है, सदा सावधान रहता है। शौनक ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का जो पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण करने योग्य बहुत सी लीला करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीला के संबंध में रखने वाली जितनी भी कथाएं थी, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। सौम्य स्वभाव वाले सूत जी, अब आप युग युग जिएं, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते हुए उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो जाता है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मादक और मधु पीकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लवण मात्र की सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुक्ष भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचित्य अनंत कल्याण में गुण गणों का पार पाना तो भगवान शंकर आदि बड़ी बड़ी योगीश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान के परम प्रेमी बुद्धिमान परीक्षित ने सुखदेव जी से उपदेश के लिए जिस ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, अब कृपा करके ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई है और भगवत प्रेरणा की अद्भुत योग निष्ठा
का निरूपण किया गया है। उसमें हर एक पग पग पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। भगवान के प्यारे भक्तों का वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही रस मिलता है। अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने पर ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे अनंत स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों के अनंत कारण हैं और उन्हें अनंत भी कहा गया है। भगवान के गुण की क्षमता कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर कोई ही कैसे हो सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन कर रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करके ही जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यह जल महादेव जी के सहित सारे जगत को पवित्र कर रहा है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान का शब्द और अर्थ क्या ही हो सकता है। भक्तों, जिसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए धीर पुरुष बिना किसी हिचकिचाहट के गेह देह की आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुँचे, वह सब ओर से उपशांत हो स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा वह मैं समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपने शक्ति अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया करते हैं, जिस प्रकार आप लीला श्रवण कर रहे हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। हरणी के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़ी जोर की भूख लग गई, प्यास भी लग गई। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय ना मिला, तब वे पास के एक आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंख बंद करके शांत भाव में एक मुनि आसन पर विराजमान होकर तप कर रहे थे। तब इंद्रिय प्राण और मन को बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार के ऊपर उठे गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मस्वरूप तुरीय पद में स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं और कृष्ण की मृगचर्म से ढका था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से महाराज का गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वह बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं दिया, तब उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा। अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोधवश होकर शौनक हो गए। शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया और उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वे अपने अंतःपुर को लौट आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों का निरोध कर लिया था, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन। ये सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा है। ऐसा मन मस्तिष्क में विचार करते हुए महात्मा चले आए। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के पास ही खेल रहा था। जब उस बालकों ने राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, तब वह इस प्रकार कहने लगा, हे नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान षंड मुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया
बनाया है, उन्हें द्वार पर रह कर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को आज मैं दंड देकर ही रहूंगा। मेरा तपोबल देखो। अपने सभी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से आंखें लाल लाल करके ऋषि कुमार ने कौशिक नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी का वज्रयोग प्रयोग करके कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के ठीक 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया। उसके पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह ठाठ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी समेत मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। तब ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के श्राप की बात सुनाकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित राज शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप कर दिया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तुमने उन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तूने भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान जानकर उन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया है। जिस समय राजा का रूप धारण करके मनुष्य भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देते, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर ही धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उनसे कोई हमारा संबंध ना होने पर भी वे हम पर लागू होंगे। क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु पक्षी स्त्री धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम चार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाते हैं। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्ते और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म के धुरंधर हैं। वे पांडुवंशी हैं पुत्र। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त भी हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इन्हें क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, अपेक्षा और मारपीट का बदला नहीं लेती। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे पर्या हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।